अयोध्या में आज उत्सव का माहौल। मंदिरों से भगवान राम समेत चारों भाइयों की धूमधाम से निकाली गई बारात। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया राम विवाह का आयोजन। कृषि कानूनों के खिलाफ घमासान के बीच कई किसान संगठन समर्थन में। सड़क पर उतरने की तैयारी में कल 20,000 से ज्यादा किसान गाजियाबाद बॉर्डर पर कृषि कानूनों के समर्थन में करेंगे प्रदर्शन। बागपत में खाप पंचायतों ने कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम कर दिया है। खाप मुखिया ने कहा कि कृषि अध्यादेश वापस होने तक किसान दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर डटे रहेंगे। किसान आंदोलन पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का बयान। विपक्ष कर रहा है किसानों को गुमराह। नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसान विरोधी। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वृंदावन में ठाकुर श्री बाके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की धूम। ठाकुर जी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। हरिद्वार कुंभ मेले को दिव्य भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर। मेलाधिकारी ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा। समय पर काम पूरा करने के आदेश। कोटद्वार में होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए कोविड-19 का नो रिस्क सर्टिफिकेट है जरूरी। अभ्यर्थियों से 72 घंटे पहले तक का कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट मांगा गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान जारी। चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार, जबकि एक बदमाश फरार। जौनपुर में पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक लाभार्थी का मकान दूसरे को बेचने का मामला आया सामने। मामले में जांच शुरू। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली इलाके में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। धर्म परिवर्तन कराने वाले चारों आरोपी गिरफ्तार। शामली में पंचायत चुनाव के विवाद में दो पक्षों के बीच चली गोली, 2 की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा मथुरा का संपूर्ण विकास सरकार की प्राथमिकता। दुबई से लखनऊ पहुंची 2 अलग अलग फ्लाइट से 597 ग्राम सोना और 590 ग्राम चांदी बरामद। ट्रॉली में छिपाकर ले जा रहे थे आरोपी। मथुरा में जमीन विवाद के मामले में पैमाइश के लिए पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों से मारपीट। अधिकारियों ने भागकर बचाई जान। यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार शातिर तस्कर को 10 साल की जेल की सुनाई गई सजा। जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार हुआ था निजामुद्दीन अंसारी। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, एक तमंचा, 2 कारतूस और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का किया भंडाफोड़। वाहन चोर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 7 गाड़ियां बरामद। गोंडा में स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, आरोपी ड्राइवर हिरासत में। फिरोजाबाद के नगला सिंघी इलाके में लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लूट की बाइक और एक असलहा बरामद। गाजीपुर में ग्राम प्रधान पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से रिश्वत मांगने का आरोप। रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ वायरल। मामले में डीएम ने जांच का आदेश दिया। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का करेंगे दौरा। नवनिर्मित पशु चिकित्सा केंद्र का करेंगे लोकार्पण। अयोध्या के रोनाही में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन जारी। इंडो इस्लामिक ट्रस्ट की बैठक के बाद जारी किया गया डिजाइन। मस्जिद के बराबर में अस्पताल और म्यूजियम भी बनेगा। एसोचेम के फाउंडेशन वीक प्रोग्राम में पीएम मोदी ने किया संवाद। कहा 6 महीने में मिलने लगेंगे किसान बिल के फायदे। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद के परिजन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। संगठन की बैठक में हुआ फैसला। हल्द्वानी में 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी में एक आरोपी गिरफ्तार। पैसे लेकर जमीन दूसरे के नाम पर बेचने का है आरोप। अमेठी के कोतवाली इलाके में रजाई गद्दे के कारखाने में आग से लाखों का नुकसान। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं चल सका पता। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में एक परिवार का पर्स चुराते 2 महिलाएं पकड़ी गई। मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी महिलाओं को थाने ले गई। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र का घेराव करेगी कांग्रेस। महंगाई बेरोजगारी को लेकर करेगी घेराव। सुल्तानपुर में पुलिस ने हत्या के मामले का किया खुलासा। शाहगंज से गायब युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में सुरेंद्र हत्याकांड का हुआ खुलासा। आरोपी छोटे भाई को किया गया गिरफ्तार। भाभी के साथ अवैध संबंध में बाधक बनने पर कर दी थी बड़े भाई की हत्या। रामपुर में बीजेपी नेता के
आरोप पर टीएसआई लाइन हाजिर। बीजेपी नेता ने लगाया था गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप, एसपी ने किया लाइन हाजिर। फिरोजाबाद में एक महिला की हत्या के आरोप में महिला का पति और सौतेला बेटा गिरफ्तार। हत्याकांड में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस बरामद। प्रयागराज में संत सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में संग्रह अभियान चलाने की रूपरेखा होगी तय। आगरा के राजपुर चुंगी में बदमाशों ने वकील की गोली मारकर की हत्या। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार। हल्द्वानी में प्रशासन की लापरवाही। वन विभाग के पास नहीं है कारतूस। सर्दियों के दिनों में जंगलों में घने कोहरे की वजह से गश्त करना काफी मुश्किल। बरेली में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी। जज की ओर से केस दर्ज। आरोपी को जमानत देने के लिए दबाव का बनाया आरोप। गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह का मकान सील। एल्यूमीनियम फैक्ट्री के पास स्थित मकान को किया कुर्क। माफिया सुधीर सिंह को किया गया है जिला बदल। आगरा जेल से पैरोल पर छूटे 51 बंदी पुलिस के लिए बने चुनौती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बंदियों की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं। लखनऊ में गायब हुआ जहरीला तेल। 9 महीने पहले खाद्य विभाग ने यशोधरा इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर छापा मारकर किया था सील। मामले में केस दर्ज। नोएडा के सेक्टर 29 में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग से मकान में रहने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी की दम घुटने से मौत। हमीरपुर में 8 साल के मासूम की हत्या। पिता पर ही लगा हत्या का आरोप। ससुराल वालों ने लगाया था महिला पर अवैध संबंध का आरोप। आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। पुल की रेलिंग तोड़कर बीच में अटकी कार। बड़ी मुश्किल से कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया। बस्ती में नेशनल हाईवे 28 पर कोहरे की वजह से सड़क हादसा। शव को लेकर जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी संख्या में लोग जख्मी। जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में जच्चा बच्चा की मौत से नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में किया हंगामा। नर्सिंग होम पर डिलीवरी में लापरवाही का आरोप। झांसी के ग्राम बचावली के पास सवारियों से भरी बस ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर। घटना में ट्रैक्टर चालक की मौत, 3 लोग जख्मी। फतेहपुर के ललोली कस्बे में एक पंचर की दुकान में लगी आग। नकदी सहित हजारों का सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड पुलिस प्राइवेट स्कूलों से करेगी संपर्क। पुलिस जवानों के बच्चों को नामचीन स्कूलों में मिल सकेगा एडमिशन। मॉडल स्कूल भी बनेगा बेहतर। उत्तराखंड पुलिस जल्द ही पुलिस लाइन की तर्ज पर यातायात पुलिस लाइन बनाएगी। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तेज की तैयारियां। टास्क फोर्स का किया गठन। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स का होगा टीकाकरण। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 72 लाख की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड के भवन का किया शुभारंभ। बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण के लिए पेड़ काटने पर सरकार से मांगा जवाब। याचिका में ट्रांसप्लांटर मशीन से पेड़ों को शिफ्ट किए जाने की है मांग। देहरादून में आज पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से चर्चा की गई। किसानों बेरोजगारी के मुद्दे पर हुआ संवाद। सोशल मीडिया के जरिए संवाद। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी ने उठाया बीजेपी का झंडा। मंच पर ही अमित शाह ने गले लगाया। अमित शाह की रैली में शुभेंद्र अधिकारी का जोरदार स्वागत। शुभेंदु ने ममता सरकार पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगाया। कोरोना से जंग के लिए सैनिकों की सैलरी से भी गए पीएम केयर्स में पैसे। सुरक्षा बलों ने दिए 203 करोड़। एक आरटीआई से हुआ खुलासा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। टेक्सटाइल के लिए पीएलआई योजना पर काम कर रही है सरकार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार। देश में 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले मिले। अब तक 1,45,136 संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान पड़े आयकर छापों में बड़ा खुलासा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ काले धन का लेन देन। छापे के दौरान मिली लिस्ट में कई विधायकों समेत 64 दिग्गजों के नाम। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पैसे भेजने का जिक्र। चीन में कोरोना वायरस की जंग करेगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम। अगले साल जनवरी में चीन जाएगी डब्ल्यूएचओ की टीम। कोरोना संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार लॉकडाउन की तैयारी। क्रिसमस के बाद 26 दिसंबर से लग सकता है लॉकडाउन। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस नेताओं ने किया मंथन। पार्टी अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी गठन को लेकर चर्चा। जनवरी में होना है अध्यक्ष पद का चुनाव।
यूपी में फिल्म सिटी निर्माण के साथ ही रोजगार सृजन पर भी योगी सरकार का फोकस। फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण की तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप। वायुसेना को मिले नए वायुवीर। हैदराबाद के डूंडीगल में हुई वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता पहुंचे। जयराम रमेश ने एनएसए के बेटे विवेक डोभाल से बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट में दाखिल किया माफीनामा। एक लेख में लगाए थे बेबुनियाद आरोप। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी 36 रनों पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराया। वायरल वीडियो के मामले में एनसीबी के नोटिस पर करण जौहर का जवाब। कहा पार्टी में किसी ने नहीं लिया था ड्रग्स। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बांदीपोरा में बर्फ पर क्रिकेट का खेल बना आकर्षण। हिमाचल के लाहौल में आइस क्रिकेट का पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। अमेरिका में एक और वैक्सीन के इस्तेमाल को मिली हरी झंडी। एफडीए ने मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन को दी मंजूरी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग सकेगी वैक्सीन। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जारी किया वीडियो। कहा संक्रमण के बाद फिलहाल सेहत ठीक, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज की रफ्तार हुई धीमी।